और आकाशी फायरिंग भी किया है। और 3 गोली, 2 गोली तो जो मेरे बहनों है उस पे चलाया, मेरे भांजे पे भी चलाया, उसका बाद मेरे बहन के ऊपर भी चलाया गया 3 गोली। प्रशासन जो भी है यहाँ का, उसका उतना बड़ा एक्शन नहीं है, एक्शन लेना पड़ेगा ना। उसको आज अरेस्ट करती है, फिर छूट जाती है। उसको पैसे मिलते हैं, फिर छूट जाते हैं। कंप्लेन कितना दिन किया हुआ हो गया है, उसके ऊपर जो है मौजूद है समस्तीपुर जिला में जी, बिहार का समस्तीपुर जिला, ऐसा जिला जहां गोली मारना आम बात हो गई है। यहाँ फटाका फोड़ने के जैसा गोली को भी चला दिया जाता है, बंदूक सप्लाई होता है, दाना सप्लाई होता है, लेकिन अभी तक समस्तीपुर पुलिस, समस्तीपुर के कैप्टन सोए हुए हैं। बिहार में समस्तीपुर जिला में बंदूक आता कहां से है? इलीगल बंदूक से गोली मार दी जाती है, लेकिन अभी सरकार सुनने को नहीं है। गरीब की हत्या हो जाती है, बंदूक आता कहां से है? जी, यह घटना समस्तीपुर जिला के कौन सा जगह है चाचा? रहुआ, समस्तीपुर जिला का रहुआ जगह है ये, जहां देर रात दामाद ने सास को गोली मार दिया। गोली मारना मेन बात नहीं होती है, बंदूक आया तो आया कहां से, ये मेन पॉइंट होता है। यहाँ समाज से हम बात करेंगे कि सरकार में समस्तीपुर जिला में न जाने पर डे 4-5 मर्डर आम बात हो गई है, गोली चला के मार देना। कैसे घटना हुई थी चाचा? कल 6 बजे में इनका दामाद आया, आने के दरअसल में बात के अबाक 2 महीना पहले डोरी एक्ट का केस किए थे, लड़की को प्रताड़ित किया जाता था। तो 2 महीना पहले ही केस किए थे कोर्ट में, और थाना में भी आवेदन दिया गया था कि हमरे जान माल पर खतरा है। इसी आक्रोश में कि हम पर केस क्यों किया, और आके गोली मारा। लड़की को हमेशा मारपीट करता था और बहुत तरह से मारपीट किया जाता था उसके, इसलिए उसको कहा गया था जो यहाँ से रिलेशन हम ख़त्म कर दिए, हम दूसरे जगह शादी कर देंगे, तुम भी अपना रास्ता देख लो, ठीक है। इसी के आदेश में रात में पिस्टल आया, ठीक है, उसके साथ 2 मैगजीन पूरा भरा हुआ गोली लेके आया और आकाशी फायरिंग भी किया है। और 3 गोली, 2 गोली तो जो मेरे बहनों है उस पे चलाया, मेरे भांजे पे भी चलाया, उसका बाद मेरे बहन के ऊपर भी चलाया गया 3 गोली। बताइए, समस्तीपुर में बंदूक आ जाता है, ओवरलोड पिस्टल घुस जाता है, लेकिन समस्तीपुर एसपी को पता ही नहीं चलता हमारे जिला में दारू कहां से घुस रहा है, बंदूक कहां से घुस रहा है, सेल कहां से हो रहा है। न जाने इस इलीगल बंदूक से कितने लोगों की जान जाती है। विवाद चल रहा था तो फिर घर रात में ही आया था, मारने के नियत से आया था, मारने की नियत से किया था, पूरा माइंड में सेट करके आया था कि मर्डर हमको करना है, वो आधा जो सामने आएगा उसको मारना है। वो प्री प्लान बना के आया था कि पूरे परिवार को खत्म कर देना है। और गोली चलाया भी, पत्नी पर भी गोली चलाया, जो मिसफायर हो गया, उसको गोली निकला नहीं। और उससे पहले सास को मार दिया, तब साला पर चलाया, जो साला को नहीं लगा, फिर पत्नी पर चलाया गोली। आपने ग्राउंड जीरो पर भी देखा था, जिस घटना स्थल पर गोली चली थी उसको भी आपने देखा। और यहाँ हम घटना स्थल पर मौजूद है, अंतिम संस्कार होने को है। ये देखिए, लड़की के पापा जी हैं यहाँ, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर दामाद से क्या झगड़ा हो रहा था। आए दिन आपकी बेटी को मार रहा था, पीट रहा था, फिर भी आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया? ये जो है ना, इससे पहले जानकारी हमको कुछ नहीं था। 3 महीना पहले जानकारी हुआ कि हमारे बच्चे आपको मार पीट फलना चले, कहा था कि गोली से भी मार देंगे तुमको। इसी वजह से जो है सो हमारे यहाँ बच्चिया आई, यहाँ से हम रुखसती नहीं किए। इसके बाद जो है सो ना हम केस कर दिए, थाना में FIR कर दिए, फिर भी इसका जो है सो कोई, यानी बेटी आपको लेट से बताई, बेटी सोची कि हमारा घर न उजड़े, ताकि मार खा रही थी, सह रही थी, खा रही थी, सह रही थी। जब ओवर हो गया तब उन्होंने पापा से कंप्लेन किया, और पापा जब कंप्लेन को थाना में रजिस्टर करवाए तो धमकी देकर आकर गोली मार दिया। हाँ, यही किया है। देख सकते हैं समाज की क्या हाल है इस बिहार में। गरीब का कोई देखने वाला नहीं है इस बिहार में। गरीब को न जाने कब कहाँ गोली मार दी जाए, कौन आके गोली मार देगा। यहाँ तो दामाद ने गोली मार दिया। अब भरोसा करे तो किस पर करे समाज? बाहर का मार सकता है, पड़ोसी मार सकता है। गोली आता जहाँ से है उस पर रोक लगानी चाहिए सरकार को। और समस्तीपुर एसपी एक्टिव नहीं है, समस्तीपुर कैप्टन सोए हुए हैं, उनको जागना पड़ेगा। दारू सप्लाई हो जाता है, बंदूक सप्लाई हो जाता है समस्तीपुर में, लेकिन समस्तीपुर एसपी इस पर एक्शन नहीं लेते हैं। आज अपराधी अरेस्ट होता है, 6 महीना बाद छूट जाता है। आज मर्डर कर देगा, 6 महीना बाद वही फिर आएगा, फिर मर्डर करेगा।
इसका जब तक एनकाउंटर नहीं किया जाएगा अपराधी का, तब तक बिहार में अपराध कम नहीं होगा। क्योंकि हर जगह बच्ची का बलात्कार होता है। आए दिन रोसड़ा में बलात्कार हो गया 2 बच्ची का। क्या कर रही है पुलिस? समस्तीपुर पुलिस कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ समस्तीपुर पुलिस पैसा खाने में बिजी है और अपराध को कम करने का नाम ही नहीं ले रही है समस्तीपुर पुलिस। क्या क्या काम करती थी वो जिनका? अभी वर्तमान में आंगनबाड़ी सहायिका थी, जो अभी काम कर रही थी आंगनबाड़ी में। अभी तक कोई मदद मिली उनको क्या ऊपर से? नहीं, अभी कोई मदद नहीं मिला। कोई नेतागण आए? नहीं, कोई नहीं, अभी कोई। पुलिस प्रशासन? हाँ, प्रशासन आई थी, वो तो उसका कोई एक्शन उतना बड़ा नहीं है। प्रशासन जो भी है यहाँ का, उसका उतना बड़ा एक्शन नहीं है। एक्शन लेना पड़ेगा ना। उसको आज अरेस्ट करती है फिर छूट जाती फिर छूट जाती है। उसको पैसे मिलते हैं फिर छूट जाते हैं। कंप्लेन कितना दिन किया हुआ हो गया है, उसके ऊपर जो है सो कोई कार्रवाई नहीं है। आज हुआ। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो आज एक माँ नहीं मर पाती, माँ को गोली नहीं लगती। आज अगर पुलिस एक्शन में आ चुकी होती, इनके कंप्लेन से, इनके केस रजिस्टर होने से पहले कंप्लेन से अगर पुलिस एक्टिव होती तो आज ये घटना नहीं होती। क्या होती ये घटना अगर पुलिस आकर पकड़ लेती पहले? बिल्कुल नहीं होती। ये अगर प्रशासन अगर चाह लेंगे इस चीज को हम शांत कर लेंगे तो 2 मिनट का काम है उनका। अगर प्रशासन चाह ले तो एक पत्ता भी जिला का नहीं हिलेगा। बंदूक तो दूर की बात है, यहाँ आदमी चलेगा भी तो सुरक्षा में चलेगा, एक पत्ता तक नहीं हिलेगा प्रशासन। क्या चीज? प्रशासन चाहेगी तो होगा कुछ? क्या प्रशासन अगर उसको अरेस्ट कर लेती तो क्या मर्डर होता? नहीं होता मर्डर। नहीं ना होता। प्रशासन की मिली भगत है सारी। प्रशासन की मिले, प्रशासन की इतनी बड़ी चूक होती है इस समस्तीपुर में। न जाने कितने गरीब परिवार समस्तीपुर में मारे जाते हैं आए दिन, लेकिन पुलिस प्रशासन करती कुछ नहीं है। सिर्फ अरेस्ट कर लेगी, जेल में डाल देगी, 10 दिन बाद छूट जाएगा। यही ना होता है जी, यही होता है। 10 दिन के बाद छोड़ देता है। 10 दिन बाद छोड़ देता है। फिर अपराधी का मनोबल एकदम 7वें आसमान पर मनोबल चला जाता है कि हमको तो मर्डर करने के बाद भी हमको बेल मिल ही जा रहा है। बेल मिला, फिर जाकर मर्डर हम करेंगे, फिर जेल जाएंगे, फिर बेल होगा। यही ना होता है। कुछ लोग सोचता है कि जेल ससुराले है, तो इसलिए जेल में जाता है, फिर ससुराल से निकल गया कहता है हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। क्या बिगाड़? एक मर्डर। सरकार और प्रशासन इस पर चाल लेगा तो वकील क्या करेगा? अपने स्तर से अगर गाइडलाइन करेंगे तो वकील के पास जाएगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सरकार चाह ले, पुलिस प्रशासन चाह ले तो कभी किसी गरीब की हत्या नहीं होगी। थाना आज तक किसी अपराधी को पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाई। बगल विभूतिपुर में बच्ची का रेप हुआ, 3 अपराधी पकड़ा गए। यहाँ आज रोसड़ा थाना के अंतर्गत मर्डर हो गया। फिर 4 दिन पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ राजा सिंह ने रेप कर दिया। लेकिन रोसड़ा पुलिस जो है ना, गहरी नींद में सोई हुई है। पुलिस को जगाने के लिए कुछ करना पड़ेगा समस्तीपुर एसपी को, क्योंकि रोसड़ा पुलिस ऐसे पुलिस जहां रहेंगे वहां इसी तरह की घटना होगी। क्योंकि आज घटना हो जाती है, घटना से पहले उनको बता दिया जाता है कि हमको धमकी मिल रही है, हमारी बच्ची को मारा जा रहा है, लेकिन रोसड़ा पुलिस घूमकर नहीं आती है। घूम के आई थी क्या रोसड़ा पुलिस? नहीं, पुलिस नहीं आई। जबकि बता दिया गया है कि हमको मारने की धमकी मिल रही है, हमारी बेटी को मारा जा रहा है, हमारी बेटी को भगा दिया गया ससुराल से, लेकिन रोसड़ा पुलिस कुछ की नहीं। आज घटना को अंजाम दे दिया आकर अपराधी। गोली मार दिया दामाद, गोली मार दिया सास को, बच्चे पर गोली चलाई गई, घर वाले पर गोली चलाई गई। आज किस्मत सही था जो घर वाले बच गए, एक बूढ़ी माँ को गोली लग गई। कितना एज था उनका? 60 था। 50 50-55 एज